प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन का रूह पाक आज आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में, आपकी ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल को लेकर आएगा। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपने दुखों के समय में खड़े रहें, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 1:18 में लिखा है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने तुच्छ लोगों को, छोटे लोगों को, कमज़ोर लोगों को चुना ताकि उन्हें लज्जित कर सके जो अपने आप को समझदार समझते हैं। इसीलिए अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि यीशु मसीह के रास्तों को साफ करने के लिए एक ऐसे मनुष्य को चुना गया जिसे जंगल में रहना था। वह इतना जंगली मनुष्य था कि आम मनुष्य भी में वह नहीं रहता था। आम मनुष्यों की तरह कपड़े भी नहीं पहनता था। उसके विषय में लिखा है कि वह ऊँट के चमड़े का वस्त्र पहनता था, टिड्डियाँ खाता था जो कि एक फल का नाम है, और वन मधु यानी शहद खाता था। और परमेश्वर ने उसे जंगल में रखा और इज़राइल पर प्रकट होने तक वह जंगल में रहा। इससे परमेश्वर की यह इच्छा साबित होती है कि आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिनका इस समाज में कोई भी वजूद नहीं है, परिवार में कोई वजूद नहीं है, इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे एक महान काम करने के लिए चुनता हूँ। इसीलिए समय आने पर परमेश्वर ने कहा कि यूहन्ना से बड़ा कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने दुखों से मत डरो, अड़े और रहो और खड़े रहो। परमेश्वर ने आपको कुछ खास काम करने के लिए चुना है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मरियम और यूसुफ के इकट्ठा होने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। अगर मरियम लोगों को कहती कि मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने गर्भवती किया, लोग उसकी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, बल्कि उस पर व्यभिचार का दोष लगाकर उस पर पथराव किया जाता। उसके घर वालों ने उसको त्याग दिया, बाहर जाकर बता दिया कि मरियम गर्भवती है, और उसके पति को भी बता दिया कि तेरी पत्नी गर्भवती है, ताकि मरे तो मरियम मरे, हमें कुछ ना हो। मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन में सबसे बड़ी गवाही को जन्म देने वाले होते हैं तो हो सकता है कि लोग आपको छोड़ दें, आपका परिवार आपको त्याग दे। परमेश्वर भी आपको आपकी पुरानी आदतों से अलग करता है, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर के अलावा आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आपकी आत्मनिर्भरता, दूसरों पर निर्भरता खत्म करने के लिए, ताकि आप दूसरों पर निर्भर न हो, बल्कि यह विश्वास रखें कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज तो लोग इतनी सी बात पर भी विश्वास नहीं करते हैं कि रसौलियाँ भी बाहर आ सकती है, कैंसर भी जा सकता है, तो इतनी बड़ी बात पर वे यकीन कैसे करते कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती है। मेरे प्रियो, आज लोग अपने जीवन में यीशु मसीह को जन्म देना चाहते हैं, लेकिन तनाव में रहना नहीं चाहते। मरियम को देखो तो उसका पति भी उसे त्याग देना चाहता था, पर वह धर्मी मनुष्य था। इतना धर्मी था कि उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। मेरे प्रियो, अपने आप को मरियम की जगह रखकर देखें, और जब यीशु मसीह आपके गर्भ में पैदा होने वाला हो तो क्या आप उस चिंता को सहन करने के लिए तैयार हैं? आज लोग जब मसीह में आते हैं तो परिवार खिलाफ हो जाते हैं, तो क्या आप विरोध में भी यीशु मसीह को छोड़ तो नहीं दोगे? क्या आप फैसला करेंगे कि उसको पैदा करने का? पर जब वह पैदा हो जाएगा तो उम्र भर जय जयकार होगी,
जीवन भर लोग मरियम को धन्य कहते रहे। आप भी ऐसे ही हैं, आपको भी धन्य कहा जाएगा। आप मरियम की तरह चुने गए हैं। अगर आप अड़े और खड़े रहे तो आप बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे। आखिर में खुशी की हंसी आप हंसेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने जीवन में आपके साथ चल सकूं, आपके वचनों में बनी रह सकूं, ताकि अगले स्तर पर पहुंच सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन का रूह पाक आपको छुए, आज़ाद करे, आपको ब्लेस करे। और मैं विश्वास करती हूँ कि चाहे कैसी भी मुसीबत आए, हम अड़े और खड़े रहेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में अड़े और खड़े रहेंगे। जिस तरह यूसुफ अड़ा और खड़ा रहा खुदावना, जिस तरह दाऊद अड़ा और खड़ा रहा खुदावना, जिस तरह अब्राहम अड़ा और खड़ा रहा, हम उनकी तरह अड़े और खड़े रहेंगे। तो आज भी हमारा परमेश्वर जीवित है, जो आज भी बड़े बड़े कार्य करता है। सो खुदावना, हम अड़े और खड़े रहेंगे पूरे बिलीव के साथ। खुदावन, हम बिलीव करते हैं कि तेरे वचन के ऊपर कि सब जब छोड़ जाते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारे सदैव संग रहने वाला है। गॉड, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।